हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज करंट के टॉपिक में जो है भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्टों के बारे में डिस्कस करेंगे और जितने एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम बाघ गणना रिपोर्ट, उसके बाद देखेंगे सड़क दुर्घटना रिपोर्ट, उसके बाद इंडिया जजेस रिपोर्ट और लास्ट में देखेंगे इंडिया करप्शन सर्वे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाघ गणना रिपोर्ट के बारे में। तो बात कर लेते हैं बाघ गणना रिपोर्ट। यह कब जारी की गई थी रिपोर्ट? तो 20 जुलाई 2019 को जारी की गई थी और प्रत्येक 2 वर्षों के बाद यह रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, तो यह रिपोर्ट 20 जुलाई 2019 को जारी की गई थी। अब बात कर लेते हैं कि यह 20 जुलाई को ही क्यों जारी की जाती है रिपोर्ट। तो खास बात क्या है दोस्तों कि 20 जुलाई को ही बाघ दिवस के रूप में ही मनाया जाता है, इसीलिए इसे रिपोर्ट 20 जुलाई को ही जारी की जाती है। ठीक है, तो 20 जुलाई 2019 को रिपोर्ट जारी की गई थी और 20 जुलाई को ही बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि बाघों की गणना किसके द्वारा की जाती है। जो भारत में बाघ हैं, ठीक है, इसकी जो गणना होती है किसके द्वारा होती है? तो यह गणना वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा गणना की जाती है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वह 1982 में हुई थी और इसी के द्वारा भारत में बाघों की गणना की जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है। तो 2967 है। वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है भारत में? तो 2967 है। और बात करते हैं कि 2014 और 2018 के बीच बाघों की जो आबादी में वृद्धि देखने को मिली, कितने परसेंट? तो 33% वृद्धि देखने को मिली है। उसके बाद बात करते हैं कि कौन सा राज्य में कितने बाघ हैं वर्तमान में और कौन से स्थान पे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं। कितने हैं मध्य प्रदेश में? तो 526 बाघ हैं और इसे प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है, और दूसरा स्थान दिया गया है कर्नाटक को। तो कर्नाटक में 524 बाघ हैं। कितने हैं? 524। और तीसरा स्थान उत्तराखंड को कितने बाघ हैं? तो 442 बाघ हैं। तो इसे तीसरा स्थान मिला है। और चौथा स्थान किसे मिला है? महाराष्ट्र को। कितने बाघ है महाराष्ट्र में? तो महाराष्ट्र में बाघों की संख्या कितनी है? तो 312 है, जो चौथा स्थान मिला हुआ है महाराष्ट्र को। तो पहला स्थान किसे मिला हुआ है? मध्य प्रदेश। कितने बाघ हैं वहां? तो 526। और कर्नाटक 524, उत्तराखंड में 442 और महाराष्ट्र में 312। उसके बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? तो 173 है और बिहार में 31 है और सुंदरवन में कितनी है संख्या? तो 88 है। ठीक है, तो ये डाटा दोस्तों है, इसे अभी आपको याद रखना है। अब चलते हैं, हम बात करते हैं सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2019। ठीक है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों, एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सड़क दुर्घटना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है दोस्तों कि सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु है। तो सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना किस राज्य में हुई है? तो तमिलनाडु में। और सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना से मौतें किस राज्य में हुई हैं? तो उत्तर प्रदेश, यूपी में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। और सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना से मौतें हुई हैं तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंडिया जजिस रिपोर्ट 2019। इस रिपोर्ट के माध्यम से क्या देखा जाता है दोस्तों कि कानून व्यवस्था ठीक कितनी बेहतर है। ठीक है, न्यायिक व्यवस्था कितनी बेहतर है, उसी के बारे में यह रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक, इस रिपोर्ट के अनुसार जो पहला स्थान है उसे महाराष्ट्र को मिला हुआ है
और अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो प्रथम स्थान मिला हुआ है महाराष्ट्र राज्य को और अंतिम स्थान मिला हुआ है उत्तर प्रदेश को, कि वहाँ की कानून व्यवस्था काफी बेहद अच्छी है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इंडिया करप्शन सर्वे 2019। अब बात करते हैं किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जारी किसके द्वारा किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के द्वारा यह जारी की जाती है। क्या सर्वे, इंडिया करप्शन सर्वे, तो जारी कौन करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया। ठीक है, इस सर्वे में क्या हुआ दोस्तों कि जो भ्रष्ट राज्य हैं उन्हीं के बारे में है सर्वे किया गया है कि सबसे भ्रष्ट राज्यों में प्रथम स्थान किसका है। तो सबसे भ्रष्ट राज्यों में प्रथम स्थान किसका है दोस्तों, तो राजस्थान का है। इसमें 78% लोगों ने माना है, कितने परसेंट लोगों ने माना है, 78% लोगों ने माना है सबसे भ्रष्ट राज्यों में प्रथम स्थान राजस्थान का है। और सबसे भ्रष्ट राज्यों में दूसरा स्थान किसका है, तो बिहार का है। इसमें कितना माना है, तो 75% लोगों ने माना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सबसे कम भ्रष्ट राज्य में अंतिम स्थान किसका है, तो केरल का है। इसमें कितने परसेंट लोगों ने माना है, तो 10% लोगों ने माना है। ठीक है, तो ये चीजें थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक चीज और बता देता हूं इंडिया जजिस रिपोर्ट में, कि इसमें क्या हुआ था कि दोस्तों प्रथम जो राज्य है वह महाराष्ट्र है। इसमें 10 अंकों में जो महाराष्ट्र है वह पाया उसने 5.32 अंक पाए। किसने, महाराष्ट्र ने 10 में से 3.5 अंक पाए। किसने, उत्तर प्रदेश ने। और इसने कितने पाए हैं महाराष्ट्र ने, तो 5.32 अंक महाराष्ट्र ने पाए हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमने जो भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्टें थी उन्हीं के बारे में डिस्कस किया, कि बाघा की गणना रिपोर्ट और सड़क दुर्घटना रिपोर्ट और इंडिया जजिस रिपोर्ट और लास्ट में देखा इंडियन करप्शन सर्वे। तो जो महत्वपूर्ण थे दोस्तों हमने आपको बताए। आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।